फिल्म की शुरुआत में हमें विल नाम का एक बैंकर दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर छुपा हुआ था। वो वहाँ खाना बना रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज आई। जब जाकर चेक करता है वहाँ एक रेडियल था जिसे देखकर विल को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अचानक कुछ ऑफिसर अंदर घुस आए और विल को पकड़ लेते हैं। तभी विल कहता है मैं पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और तभी विल से ऑफिसर डैनी आके मिलती है। विल कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक डील मानने के लिए तैयार हूँ। डैनी उससे कहती है कि तुम्हें उस माफिया गैंगस्टर के खिलाफ तो गवाही देनी होगी। डैनी कहता है कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिली तब ही मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। डैनी इस बारे में अपने ऑफिसर साथी से बात करती है। जिन प्लेन में डैनी और वे लंदन वापस जा रहे होते हैं तभी विल को ये प्लेन बहुत पुराना लगता है। डैनी उसे कहती है हमें जल्द से जल्द वापस जाने के लिए इसी प्लेन का इंतजाम करना पड़ा। तुम्हें भी इस छोटे से शहर में छुपने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए थी। डैनी अपने साथी को फोन करके कहती है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और उसके साथी कहती है कि गैंगस्टर माफिया के लीड को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा, इसीलिए तुम्हें उस अकाउंटेंट विल को संभाल कर लाना होगा। ही देर में वहाँ पर पायलट आकर उन दोनों से मिला। तीनों वहाँ से निकलने लगे थे तभी पायलट ने देखा पीछे विल को बांधा गया है। डैनी के पास भी गन थी। पायलट ने विल के बारे में पूछा लेकिन डैनी उसे कुछ भी नहीं बताती। डैनी कहती है कि हमें शायद निकलना चाहिए पर तब तीनों वहाँ से उड़ान भरते हैं। प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डैनी को लग रहा था कि प्लेन कुछ ज्यादा हिल रहा है। तब पायलट ने उसे हेडफोन पहनने को कहा दोनों बात कर सके। फिर वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे विल कहता है कि वो दोनों बात कर रहे हैं तो वो भी चाहता था उन दोनों से बात करना। बीच डैनी को पता चला कि रेडियो बंद था। अभी वो कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए। अब पायलट कहता है इसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अचानक एक परिंदा प्लेन से टकराकर मारा जाता है। डैनी घबराए लेकिन पायलट ने कहा कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर अक्सर ऐसे होता रहता है। तभी विल पीछे से पायलट की आईडी को देखता है। देखकर वो बिल्कुल चौंक गया क्योंकि इसका असली चेहरा असली पायलट से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। विल ने इस बारे में डैनी को बताने की कोशिश की लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वो डैनी पर एक बटन फेंकता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा उसने उसको बताने की कोशिश की लेकिन पायलट उसे ही देख रहा था, इसलिए विल ने कुछ भी नहीं बताया। बस वो बहाने बनाने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। तब डैनी वापस जाने से मना कर देती है। अचानक डैनी भी पायलट के कपड़ों पर खून लगा देख लेती है। तब उसे भी अजीब लगा और वो रास्ते के बारे में बातें करने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ऑफिसर कौन है। तब उसने उसको जवाब दिया कि हम दोनों का ऑफिसर एक ही है। डैनी कहती है हमारा ऑफिसर तो पॉल है जो काफी अच्छा है। पायलट ने कहा हाँ पॉल है, वाकई ही वो काफी अच्छा है, उसने मुझे इस काम के लिए काफी अच्छे पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर डैनी बोली कि मैंने तो किसी पॉल नाम के ऑफिसर से ये बात नहीं की क्योंकि इस नाम का तो ऑफिसर है ही नहीं। पायलट बोला ओह इसका मतलब ये हुआ कि तुमने तो मुझे आखिरकार पकड़ ही लिया। इसके साथ ही दोनों लड़ने लगते हैं। पायलट डैनी को मारने लगा लेकिन डैनी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। इस वजह से पायलट ने डैनी को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो विल को कहता है विल तुम्हें गैंगस्टर माफिया को धोखा नहीं देना चाहिए था, और वो भी काफी गुस्से में है क्योंकि मैं भी उसी के लिए काम करता हूँ। उसे कहता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। पायलट ने हैरानी से पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। और तब विल कहता है कि मैं गैंगस्टर माफिया से थोड़े पैसे चुरा ले लिया करता था, इस चीज का उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं है। पायलट ने कहा तुम शक्ल से इतने चालाक और कमीने लगते तो नहीं हो, लेकिन खैर अगर मैं पैसे ले भी लेता हूँ तो मुझे इस लड़की को मारना ही होगा। तभी डैनी होश में आ गई और शॉकर से पायलट को झटके लगाती है। पायलट की टोपी हट गई और हम इससे देख पाते हैं कि पायलट के सर पर बाल ही नहीं है। उसके बाद डैनी उसके गले पर शॉक लगाती है और उसे बेहोश कर दूर फेंक देती है। इसी बीच उनका प्लेन नीचे तबाह होने वाला था। तभी डैनी प्लेन को संभालती है और दोबारा से हवा में उड़ान भरती है। फिर उसे प्लेन को ऑटो पायलट पे उड़ाने को कहता है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि ये गुंडा यानी ये पायलट बेहोश हो चुका है। डैनी पूछती है विल क्या तुम ठीक हो। विल कहता नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और हमें इसका क्या करना चाहिए। तब डैनी और विल दोनों मिलकर उसे अच्छे से चेक करते हैं, उसे बांध देते हैं। डैनी को उसके कपड़ों से माफिया की तस्वीरें साथ साथ उन दोनों की भी तस्वीरें मिली। तभी विल ने देखा पायलट को तो उसके माँ के घर के बारे में भी पता है, इससे वो काफी ज्यादा डर गया क्योंकि पायलट उन्हें मार भी सकता है।
फिर डैनी से कहती है ये हमारे साथ है, हमें कुछ भी नहीं कर सकेगा, इसे प्लेन से उतरकर पुलिस पहुंचा देंगे। तभी वो देखते हैं कि प्लेन में तो जीपीएस ही नहीं था और ना ही रेडियो ठीक था, इसलिए वो दोनों रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक होने पे फिर वो ठीक हो गया, जहाँ उनकी बात एक आदमी से हुई। डैनी उनसे बात करने लगती है लेकिन सिग्नल काफी कमजोर थे। डैनी को याद आया कि उसके पास एक लाइट फोन है। फिर से अपने साथी ऑफिसर को फोन लगाया, पूछती है क्या तुम लोग पहुंच गए। डैनी कहती है कि नहीं, हमारे पायलट ने हम पर हमला कर दिया कि वो असली पायलट नहीं है। दरअसल गैंगस्टर माफिया ने हमें मारने के लिए उसे भेजा था, लेकिन हम लोग अब बच गए हैं और उस गुंडे को बेहोश कर दिया है। डैनी की साथी उनके लिए बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें प्लेन चलाना नहीं आता, हमारी मदद के लिए इस लाइन पर किसी को भेजने की कोशिश करो। पीछे पायलट भी उठ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहकर वो हंसने लगा। डैनी कहती है अच्छा बताओ इसे कैसे उड़ाना है। तब पायलट कहता है ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगा। तब डैनी उसे गुस्से में गन दिखाकर डराने लगती है। वो डैनी को कहता है कि प्लेन में गोली चलाने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम तीनों प्लेन के क्रैश होने से मारे जाएंगे। डैनी उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगी। वो हंसकर कहता है इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही जेल में रहा हूँ। डैनी की फ्रेंड उसकी बात एक प्लेन कैप्टन से करवाती है, जिससे डैनी सारी बातें पूछने लगी। बाद वो कैप्टन के कहने पर डैनी प्लेन को हवा में और ऊपर ले जाती है, लेकिन जीपीएस के ना होने की वजह से उन्हें नहीं पता था कि प्लेन कहाँ पर उड़ रहा है। और तब कैप्टन डैनी को प्लेन धीरे धीरे उड़ाना सिखा रहा था। अब वहाँ पर पायलट गाने गाने लगा और विल को धमकाने लगा कि वो उसकी माँ के घर जाकर उसको मार देगा। डैनी भी गुस्से से भड़क गई और विल भी गुस्से से कहने लगा कि इस गुंडे मवाली को मेरी माँ के घर का एड्रेस कैसे पता चला, कि ये चीज़ तो मैंने कहीं भी किसी जगह पर भी रिकॉर्ड नहीं करवाई। तब डैनी को भी ये बात बहुत अजीब लगी। उसके पास साथी ऑफिसर का फोन आया और वो दोनों अगले प्लान के लिए डिस्कस करने लगे। साथी ऑफिसर बताती है कि जो तुम्हारा पायलट था, हम उसके असली घर में गए, वहाँ पर उसकी लाश मिली और उसकी आंखें किसी ने निकाल कर उसके हाथ और कान को काट दिया था। उसे बहुत भयानक मौत दी गई। तब डैनी को समझ आ गया ये काम उनके प्लेन वाले गुंडे का ही है। अपने साथी से पूछती है कि इस केस के बारे में किस किस को पता था। उसने कहा मुझे और मेरे बॉस जैक को। हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि तुम विल को वहाँ से लेकर आओ। फिर विल डैनी को बताता है कि उनका प्लेन एक चट्टान से टकराने वाला है। फिर डैनी ने प्लेन तेजी से ऊपर उड़ाया और इन झटकों की वजह से एक चाकू पायलट के हाथ में लग गया और तभी प्लेन भी ऊपर जाकर बर्फ से टकरा जाता है, लेकिन वो सही सलामत आगे जाकर उड़ जाता है। इसकी वजह से विल और डैनी काफी डर जाते हैं, जबकि पायलट चाकू से खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन वो चाकू ऊपर तक नहीं ला रहा था, इसलिए वो इसको छुपा लेता है। तभी डैनी चश्मा पहन लेती है। अब उन्हें परेशान करने के लिए पायलट कहता है कि डैनी एक कामचोर ऑफिसर है, इसे एक बार एक गवाह को बचाने का काम दिया गया था, लेकिन इसने गवाह को तो मारवा ही दिया था। अब ये सुनकर विल तो डर ही जाता है। डैनी काफी भड़क जाती है। तब पायलट कहता है ओह सॉरी, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। डैनी गुस्से में पूछती है कि ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता, और पायलट को मारने लगती है और कहती है बताओ तुम्हें ये कैसे पता। पायलट कहता है हाँ, तुमने जिसको मारा था असल में वो नहीं मरा, बल्कि जिंदा जलाकर छोड़ दिया था, और ऐसा तुमने नहीं किसी और ने किया था। मैं ये भी जानता हूँ। ये सुनकर डैनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पायलट को पकड़कर खूब मारती है, जिस बीच पायलट डैनी का चश्मा पकड़ लेता है और उसकी डंडे की मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है। डैनी काफी गुस्से में बौखलाई हुई थी। तभी विल उसे कहता है कि शांत हो जाओ। तब डैनी विल को बताती है कि मुझे 3 साल पहले एक खास मिशन के लिए भेजा गया था। मुझे एक लड़की को गवाह बनाकर वापस लाना था, लड़की एक होटल में। तब मैंने उसे गवाह बनाकर बना लिया, लेकिन उसके खिलाफ माफियाओं ने उस होटल में गुंडों को भेजा और उस लड़की को जला दिया और मैं उसे बचा ही नहीं पाई। दोबारा से डैनी के साथी का फोन आया। डैनी उसे बताती है कि इसको विल के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी, और इसके बारे में तुम्हें अपने बॉस से बात करनी होगी। जैक्स कोई ना कोई तो तुम्हारी टीम में ये सब बातें लीक कर रहा है, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर फैला रहा है। तब उसकी दोस्त से कहती है कि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। डैनी ने पूछा क्या तुम्हें अपने बॉस जैक पर भी भरोसा है। उसने कहा हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा खास है
और मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी जानकारी लीक कर रहा है। उसकी बात ना मानने पर विल और डैनी को उसके साथी पर ही शक होता है। इसलिए डैनी हेड क्वार्टर में कॉल लगाकर उनके बॉस जैक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बताया गया कि जैक हर साल की तरह हवाई में छुट्टियों पर गए हुए हैं। वो उनसे बात कर वापस कांटेक्ट करेंगे। तब कुछ देर बाद जैक ने डैनी को फ़ोन किया और तब डैनी उससे पूछती है, सर क्या आपके अकाउंटर से मेरी फीमेल दोस्त ना वो गैंगस्टर माफिया के साथ काम करती है और उसने हमारी जानकारी उस तक पहुंचाई है। सब सुनकर जैक उससे पूछता है कि तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? तब वो कहती है, हाँ मुझे पक्का यकीन है। इसी बीच डैनी को एक किनारा नजर आया। उसने इस बारे में कैप्टन को बताया और फिर वो किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे। इससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। मगर डैनी को इस बारे में एक बात याद आई। डैनी को एक बात याद आई कि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी जिसमें लिखा था कि तुम माफिया के लेन देन को रिकॉर्ड करते हो, यानी हिसाब किताब तुम रखते हो। और तभी मुझे ये भी पता चला था कि तुम पैसों का एक हिस्सा हवाई भी भेजते हो। तब विल कहता है, हाँ हमें एक ऑफिसर को एक हफ्ता देना पड़ता है जिससे वो माफिया की पूरी मदद करता है। ये सुनकर डैनी समझ गई कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है, यानी वही असली दुश्मन है और वही गैंगस्टर माफिया के साथ मिला हुआ है कि उसके साथी। इसलिए वो अपने साथी को फोन करके साथ ही उसने ये भी बताया कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने जैक को फोन करके कहा कि तुम माफिया के साथ मिली हुई हो, तुम हमें धोखा दे रही हो, इसलिए प्लीज तुम सब कुछ संभाल लो। वो कहती है, तुम पागल हो, तुमने सारा काम ही बिगाड़ दिया, अब फोन बंद करो, दफा हो, मुझे इस मामले को संभालने दो। अब दोनों किनारे की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक शिप दिखाई दी जिसका नाम वो कैप्टन को बताते हैं। इसके जरिए उन्होंने इनकी लोकेशन पता कर ली और ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर कैप्टन ने उन्हें उल्टी साइड जाने को कहा तो ये लोग जाने लगते हैं। इस बीच पायलट भी आजाद हो गया। वो विल को चाकू मार देता है और डैनी को पकड़कर उससे की गन ले लेता है। फिर उसने कहा कि अब तुम दोनों को कौन बचाएगा। उसके बाद वो डैनी को तरपाने लगा। विल भी अपना चाकू निकालकर पायलट को मार देता है। डैनी भी पायलट पर गन से हमला कर देती है जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। इसीलिए डैनी भी अब उसे और मारकर बेहोश कर देती है। वो वापस आकर देखती है विल काफी जख्मी है और उसे वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। विल काफी डरा हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम प्लीज मेरी मोम को बचा लेना। तब डैनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी और वो विल का इलाज करने लगती है। कुछ देर बाद पायलट को होश आया और डैनी ने इस बार उसे हथकड़ी से बंद किया हुआ था। पायलट एक बार फिर कॉल करता है। तब डैनी ने उसे बताया कि विल काफी जख्मी है। ये भी बताया कि उसने कैसे पायलट को मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे कहता है कि कुछ देर में तुम्हें एक रनवे नजर आएगा और तुम्हें वहां पर अपने प्लेन को लैंड करना है, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसके लिए डैनी मान जाती है। विल जो भी काफी घबराया हुआ था वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है। फिर डैनी कहते हैं, नहीं ये सब माफिया की गलती है। फिर कहता है विल कि मैंने ही माफिया से काफी ज्यादा पैसे चुराए थे 10 मिलियन के आसपास, और इसीलिए मैं भाग गया था। तब पुलिस ने मुझे पकड़ा और अब वो मुझे गवाह बना रहे हैं। तब डैनी कहता है कि तुम मुझसे वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी माँ की हिफाजत करोगी। डैनी से कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोम दोनों को ही कुछ नहीं होने दूंगी। तब डैनी को जैक का फोन आया तो वो कहता है, डैनी तुम सही कह रही थी, तुम्हारी वो साथी ही गद्दार है। लोग उसे पकड़ने गए थे तब हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। तब डैनी को समझ आया कि उसने अपनी गद्दारी का इल्जाम उस पर लगा दिया और उसे ही मार दिया। डैनी कहती है कि मुझे पता है तुम ही गद्दार हो। तब जैक कहता है कि मैं नहीं हूँ गद्दार। डैनी से कहती है, तुम्हारा हवाई पे जो अड्डा है जहाँ से तुम लेन देन करते हो उन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल गया है। तभी जैक फोन काट देता है। पायलट डैनी को कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। तब डैनी कहती है, मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। पायलट कहता है, तुम लोग वाकई मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम लोग मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। तभी विल देखता है कि उन्हें बचाने के लिए एक प्लेन आ रहा है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी पायलट कहता है कि इस प्लेन से कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग इस प्लेन से लैंड ही नहीं कर पाओगे, हम तीनों इसी में मारे जाएंगे और गैंगस्टर माफिया हमेशा के लिए बच जाएगा। तभी डैनी को रनवे दिखा और वो प्लेन को उस तरफ ले जाने लगती है। इसी बीच पायलट खुद ही अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से आजाद हो जाता है और डैनी पर हमला करता है। तभी डैनी उसी बीच उसको पायलट को गोली मारकर उसे काफी हद तक जख्मी कर देती है। फिर वो प्लेन को नीचे उतारती है। तभी कैप्टन उसे शांत कर फिर उसे प्लेन को नीचे उतारने के तरीके बताने लगते हैं। डैनी धीरे धीरे प्लेन को नीचे ले रही थी। प्लेन जोर जोर से हिल रहा था। प्लेन को नीचे उतारकर रनवे में आगे बढ़ाती है। जिस प्लेन
की तार भी टूट गई। प्लेन के दरवाजे टूटने पर पायलट भी बाहर जाकर गिरता है। फिर पीछे से एक एम्बुलेंस आई जो उसे कुचल देती है। उस तरह उसकी मौत हो जाती है। फिर प्लेन एक जगह आकर रुक जाता है। सारी मेडिकल टीम भी अब उनके चारों तरफ आकर रुक चुकी थी। डैनी देखती है कि विल बेहोश हो गया है। वो उसे उठाती है। ऑफिसर आकर दोनों को बाहर ले जाने लगते हैं। फिर एक लड़की डैनी को बताती है कि पायलट को एक गाड़ी ने कुचल दिया, मौत हो चुकी है। इस पर डैनी कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ यही होना चाहिए था। फिर डैनी देखती है विल को एक एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। तभी उसे एक आदमी बिल्कुल अजीब लगा जो चुपचाप विल की एम्बुलेंस में चला जाता है। फिर डैनी ने एम्बुलेंस के दरवाजे को खोल के देखा कि जो आदमी ऑफिसर बना हुआ था वो विल को मार रहा है, इसीलिए वो उसी वक्त उसे खत्म कर देती है। इस तरह फिर से उसने एक दफा फिर विल की जान बचा ली। लेकिन विल तो काफी डरा हुआ था, इसीलिए डैनी उसे संभालती है। ये किलर जिसके फोन पर जैक का फोन आया था, इसे डैनी उठाती है। जैक पूछता है बताओ विल मर गया या नहीं। तब डैनी कहती है वो तो नहीं मरा, पर इस बात बच्चू तू मुझसे नहीं बचेगा, मैं तुझे छोड़ू नहीं। जो कहकर वो फोन को काट देती है। सर भी ये देखकर खुश हो गए कि जो दोनों की जान बच गई है। डैनी की बहादुरी की वजह से हुआ और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की